वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 27 सॉल्व करेंगे। इस पजल का कॉन्सेप्ट है एक ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड में 7 लोग बैठे हुए हैं। The puzzle says 7 persons P, Q, R, S, T, U and V are sitting around a triangular table but not necessarily in the same order. Okay. All of them are facing toward the center. तो ये जो ऑर्डर दिया है इसको हमें करेक्ट फाइंड आउट करना है और all of them are facing toward the center. ये एक अच्छी चीज हमें मिल गई। If they all of them are facing toward the center, this is greatly helpful for us while in an exam. If such questions come, then it reduces a lot of your efforts. 3 persons sit at the corners, 2 persons sit on same side of the table while other 2 sits on different sides of the table. This is very important because अगर एक triangle है तो 3 persons are sitting at the corner, 2 persons sit on the same side of the table. तो मतलब एक साइड ऐसी है जहां पे दो लोग बैठे हैं और बाकी जो दो लोग बच गए हैं वो लोग डिफरेंट साइड में बैठते हैं। तो let us write down all the clues and try to solve the puzzle. Let us move to the puzzle. Okay, now we'll first write down all the clues. First clue is only one person is sitting between U and T. जब यहां पे आता है T तो आपने ऐसे पढ़ना है, only one person is sitting between U and T, T who is sitting at one of the corner. तो T is equal to corner. S is not an immediate neighbor of R. S is not an immediate neighbor of R. U is sitting on a side where two persons are sitting. U is sitting on a side जहां पे कि two persons बैठे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। Number of people sitting between S and T when counted to right of S are same as number of people sitting between P and S. तो S और T के बीच में जो लोग बैठे हुए हैं, जो भी बैठे हैं यहाँ पे, वो सेम है किसके? P और S के बीच के लोगों को, ये भी सेम है when counted from the right. तो ये क्लू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। ऐसा क्लू आता है तो आपने क्या सोचना चाहिए। देन कम्स U is an immediate neighbor of P, तो either it will be UP or PU. U is an immediate neighbor of P but T is not an immediate neighbor of P. तो यहाँ पे क्या बोलता है? T is not an immediate neighbor of P. Okay. V is third to right of R, तो R के 1, 2, 3 राइट में कौन है? V है। ये आपको क्लियर हो गए। 8 यहाँ पे हमें क्लू दिए हुए हैं। अब हमको क्या बोला है उसने कि देयर आर पर्सन लाइक दिस, 1, 2, 3, 1, 1, 2 और 1। अब यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, बट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड। दूसरी पॉसिबिलिटी को भी हम लेके चलते हैं, इन केस अगर अपने को जरूरत पड़ी तो वी विल बी एबल टू यूज इट। ओके, नाउ सी, अभी यहां पर आपको बहुत सारे क्लूज दिए हुए हैं। हम सबसे पहले कॉन्क्रीट क्लू या डेफिनेट क्लू उठाते हैं। तो देखिए सबसे डेफिनेट जो दिख रहा है, T इज एट अ कॉर्नर। T से आपका 1 जुड़ा हुआ है, 5th भी जुड़ा हुआ है, देन आपका 7th भी जुड़ा हुआ है। तो लेट अस राइट T एट दिस कॉर्नर। इफ इट इज रिक्वायर्ड, विल नॉट यूज इट नाउ, अगर देखेंगे आगे जरूरत पड़ी तो। अभी क्या बोलता है, T U जो है वो ऐसी साइड में बैठा है जहां दो लोग बैठे हैं। क्लियर है ना? यहां पे देखिए क्या बोलता है, ओनली वन पर्सन T, U इज सिटिंग ऑन अ साइड वेयर 2 persons आर सिटिंग। तो U ऐसी साइड में बैठा है जहां पे दो लोग बैठे हैं। तो U या तो फिर यहां आएगा या फिर यहां आएगा। इन दोनों प्लेसेस में यहां एक तो U आ सकता है या फिर यहां U आ सकता है। अब वो क्या बोलता है, T डैश U, तो T डैश U है तो आपका U यहां पे आ रहा है।
क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप बोलेंगे जी यू टी डैश यू यहाँ क्यों नहीं आ सकता कॉर्नर में? यू यहाँ पे कॉर्नर में क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज ये क्लियर बोला हुआ है कि यू इज सिटिंग ऑन द मिडल, जहाँ पे दो लोग बैठे हैं, तो इसलिए यू यहाँ कॉर्नर पे नहीं आ रहा। तो ये हमारा यूज हो गया, ये यूज हो गया और ये भी यूज हो गया। अब उसके बाद बोलता है यू और पी। अब यू का, अब यहाँ देखो सेवेंथ में आपको क्या बोलता है कि टी के इमीडिएट में P नहीं आने वाला, तो इधर तो P नहीं आने देगा वो। अगर P इधर नहीं आ रहा तो आपका P कहाँ आएगा? यहीं पर आ रहा है, P यहीं पर आ रहा है। ओके, अब आपको क्या हो गया? P आपका ये यूज हो गया, ये भी आपका यूज हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है P और S और T। अब वो कहता है कि S और T के बीच में जितने लोग बैठे हैं, अब मान लेते हैं हम कि S और T के बीच S हम यहाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं हम S को यहाँ पे इस पोजीशन पे S मान लेते हैं। अब अगर हम S यहाँ मान लेते हैं तो क्या होगा? T और S के बीच में कितने? एक, बट यहाँ P है तो P के राइट में भी तो यहाँ पे S होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो हम थोड़ा इधर खसकते हैं। अब S और T के बीच में एक बंदा है और P और S के बीच में भी एक है, दोनों के राइट की बात हो रही है। ओके, अगर हम यहाँ रखें तो दो लोग होते हैं बट P और S के बीच में एक हो जाता है, तो हमारा S कहाँ पे आने वाला है? डेफिनेटली यहाँ पे आने वाला है। ये भी क्लियर हो गया आपको। अब यहां क्या बोलता है कि S और T के बीच में जितने लोग बैठे हैं, राइट में S के राइट में और T के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही P के राइट में और S के बीच में, P और S के बीच में लोग बैठे हुए हैं। ओके, अब आपका रहता है R और V। अब R देखिए कहां पे आ सकता है। अगर हम R को यहां पे करें तो आपको एक चीज यहां दी हुई थर्ड में S के क्लोज में R नहीं है, इधर R नहीं आ सकता, इधर भी R नहीं आ सकता आपका। अगर R यहाँ पे नहीं आ सकता तब आपका R कहाँ पे आ सकता है? अब जगह कौन सी बची है आपकी? R की यही जगह बची है। अब अगर R की यहीं पे जगह बची है तो एक दो छोड़ के आपका V यहाँ पे आ गया, ठीक है। और बचा कौन? P Q R S T U V, तो P Q, तो हमारा Q जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो Q ये जो सर्कल में दिए हुए हैं वो हमारा आंसर है। दिस इज द फास्टेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस पजल। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, हमने क्या चीज अवॉइड करी यहाँ पे, हमने U और T से आपको दो, हमने पहले क्या सोचा था कि दो लेंगे, U को इधर बिठाएंगे और T को इधर बिठाएंगे, पर हमने जब ये क्लू देखा फोर्थ वाला तो हमने पटाख से उसको चेंज कर दिया, सेकंड पॉसिबिलिटी में नहीं गए, तो हमारा काफी सारा टाइम सेव हो गया। ओके, तो ये एक चीज आपको फायदा करती है। देखिए यूपी पीयू और यू डैश टी, ये दोनों चीजें ऐसी थी जिससे कि सेकंड पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस थे, बट हमने सेकंड पॉसिबिलिटी को नहीं बनने दिया एंड वी stopped it and we solved entire puzzle. So this is a pre-level puzzle, SBI prelims में आ सकती है, you have to practice it और आपको जरूर इस चीज को और ज्यादा स्पीड से करने में मदद मिलेगी। देखिए आप जब एग्जाम में होंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये आप अगर डंडियां खींचना चाहते हैं खींचिए, अदरवाइज उनको छोड़ दीजिए। आप अपने क्लूज फास्ट लिख के जल्दी जल्दी इसको बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक प्रोसीजर या एक ट्रेनिंग में क्यों डालना चाह रहा हूँ, बिकॉज आपका माइंड फिर उसी हिसाब से काम करेगा और उन क्लूज को पकड़ेगा कि कौन से क्लूज रिलेटेड है और कौन से क्लूज जो है आगे पीछे आपको करने पड़ेंगे या एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जहां पर भी डायरेक्शन नहीं दिया है वहां पे सेकंड पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस होते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको एक ही पॉसिबिलिटी में कैसे करें या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी बना के, सेकंड पॉसिबिलिटी जब भी बनाएंगे तो आपका टाइम जरूर उसमें जाएगा। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व थिंग्स इन वन पॉसिबिलिटी, पर हाँ अगर जरूरत है तो आप उसको कर सकते हैं। तो जो कठिन क्लू दिखता है उससे शुरुआत करिए, तो फिर वो सेकंड पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन कहीं पे निगेट हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा तो मुझे महसूस हुआ है, जितनी भी पजल्स मैंने आज तक सॉल्व करी हैं तो उसमें ऐसा महसूस हुआ है। So this was all for today friends. Thank you. Please subscribe now for latest prelims and mains level questions. Prepare well and you will definitely clear the exam. Thank you.